एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज की इस क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे लेनिन। ये पार्ट सेकेंड में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेनिन। व्लादिमीर इलियच उलियानोव लेनिन, इनका पूरा नाम था, बेटर नोन एज व्लादिमीर लेनिन, वॉज अ रशियन रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट. He served as the first and founding head of government of Soviet Russia from 1917 until his death in 1924 and of the Soviet Union from 1922 to 1924. व्लादिमीर इलिच यूलियानोव लेनिन का जन्म 22 अप्रैल कब हुआ था? इनका बर्थ 22 अप्रैल 1870 को हुआ था। रशिया में ही इनका जन्म हुआ था। उलियानोवस्क नामक सिटी में, नगर में इनका जन्म हुआ था 1870 में। मार्क्सवाद को सर्वप्रथम व्यवहार में लाने का श्रेय लेनिन को ही दिया जाता है। तो मार्क्स के कुछ विचारों को में अपने विचारों को ऐड करते हुए इन्होंने सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1924 को 53 वर्ष की अवस्था में हो जाती है, रशिया में ही। इनके ऊपर प्रभाव पड़ा कार्ल मार्क्स का, फ्रेडरिक एंजल्स का और भी बहुत से विचारक थे। कम्युनिस्ट पार्टी से ये रिलेट रखते थे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। फुल नेम इनका याद रख लीजिए। लेनिन क्यों फेमस थे? वाई इज लेनिन सो फेमस? अ कंट्रोवर्शियल एंड हाईली डिविसिव historical figure, Lenin is viewed by his supporter as a champion of socialism, communism, anti-imperialism and the working class. इनके जो थॉट्स थे सोशलिज्म से रिलेटेड, समाजवाद से रिलेटेड जो इनके थॉट्स थे, एंटी इम्पेरियलिज्म जो साम्राज्यवाद विरोधी इनके सिद्धांत थे, और जो वर्किंग क्लास के प्रति, श्रमिक वर्ग के प्रति जो इनकी धारणा थी, वो इससे काफ़ी फेमस हुए थे। वाइल हिज क्रिटिक्स एक्यूज हिम ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप दैट ओवरसॉ मास किलिंग्स एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन ऑफ डिसिडेंट्स। तो यहाँ तक हम ये समझ सकते हैं कि जो इनके विचार थे, आप अभी आगे पढ़ोगे, इन्होंने जो थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म दी या फिर इनका जो पार्टी से संबंधित सिद्धांत है जो इन्होंने मार्क्स में ऐड किया, मार्क्स के विचारों में ऐड किया, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और थ्योरी ऑफ पार्टी और साम्राज्यवाद का सिद्धांत, आगे हम उसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होगा कि लेनिन ने कौन कौन सी बुक्स लिखी। तो सबसे जो फर्स्ट बुक है द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन 1917, इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि लेनिन के बुक्स को आप क्रम से लगाइए, ऑर्डर में करिए। यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट करते जाइए जो बुक मैं आपको बता रही हूँ। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन 1917। नेक्स्ट है इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो जो आपने अभी पढ़ा ना कि इन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांत दिए, उसको उन्होंने अपनी इसी बुक में दिया था। इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी इन्होंने 1917 में ही लिखी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टू बी डन 1902, 1902 में इन्होंने लिखी थी व्हाट इज़ टू बी डन बुक। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के संबंध में इन्होंने विचार लिखे, एसेंशियल वर्क्स ऑफ लेनिन 1966। शुरू की जो दो बुक्स मैंने बताई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द थ्री सोर्सेज एंड कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ मार्क्सिज्म 1913, अप्रैल थीसिस 1917, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द राइट ऑफ नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 1909 में है। फिर उसके बाद है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया 1899 में है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी नोट कर लीजिए, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया। ओके गाइज, इसको नोट कर लीजिए। टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1905 में लिखी हुई है, 1905 में लिखी हुई है, ये बुक्स हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन
imperialism and the highest stage of capitalism, what is to be done, Karl Marx, essential works of Lenin, next the three sources and three component parts of Marxism, April thesis, left wing communism, the right of nations to self determination। गाइज मैं बुक्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पूछा गया है। मटेरियलिज्म एंड इंपीरियो क्रिटिसिज्म, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, द टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, जो लोकतांत्रिक, इन्होंने एक सिद्धांतों की बात की, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। ओके, फिर अब हम इनके विचारों को देखेंगे कि लेनिन ने क्या विचार दिया। तो लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी थे, एक ऐसे विचारक थे जो क्रांति को आवश्यक मानते थे। रूस में रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति जिसे हम कहते हैं, 1917 में को प्रारंभ करने का श्रेय भी लेनिन को ही दिया जाता है। लेनिन एक ऐसे पाश्चात्य वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने मार्क्स के राजनीतिक विचारों को व्यवहारिक रूप दिया। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि इन्होंने क्या किया था, मार्क्स के जो विचार थे उसको इन्होंने क्या किया, व्यवहारिक रूप दिया। इन्होंने मार्क्स की आलोचना नहीं की बल्कि उनके विचारों में कुछ सिद्धांतों को ऐड कर दिया। लेनिन पॉलिटिकल थॉट इन हिंदी, इन्हें मार्क्सवाद का व्यवहारिक पिता भी कहा जाता है। लेनिन के राजनीतिक विचार मार्क्स के से कई हद तक प्रभावित थे। अगर हम लेनिन के विचारों को मार्क्स के व्यवहारवादी विचार कहें तो वह गलत नहीं होगा। लेनिन के विचारों के कारण ही रूसी क्रांति का भी जन्म हुआ और वह सफल भी हुई। लेनिन को समाजवाद का पिता भी कहा जाता है। इनके विचारों को सामाजिक विचारधारा के आधार पर भी देखा जा सकता है। जहां मार्क्स श्रमिकों के पक्ष की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, तो लेनिन श्रमिकों के साथ साथ किसान की भी स्थितियों से परिचित कराते हैं कि किसानों की स्थिति भी कैसी है। मतलब मार्क्स ने केवल एक ही वर्ग, श्रमिक की बात की, तो लेनिन ने किसानों की स्थिति को भी आगे रखा। इन्होंने एक सिद्धांत दिया 1914 की जो क्रांति में इन्होंने रोटी, भूमि और शांति का नारा भी दिया। अक्टूबर 1914 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने रोटी, भूमि और शांति का नारा दिया। लेनिन ने पूंजीवाद के विनाश को अपरिहार्य माना। इन्होंने क्रांति का अभिप्राय क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ में परिवर्तित होना है। रूस साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते थे। उनके अनुसार इस विचारधारा को प्रत्येक राज्य में लागू करना चाहिए। इन्होंने लेनिन के राज्य संबंधी विचार हैं, थॉट्स की बात करें तो लेनिन ने राज्य के संबंध में विचार दिए। अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में इन्होंने राज्य के संबंध में विचार दिए थे। लेनिन ने अपने विचारों में राज्य में साम्यवादी दल के शासन का प्रमुखता देते हैं। इनके अनुसार इस दल का कार्य सर्वहारा की वर्ग की भावना का विकास करना होगा। लेनिन राज्य में साम्यवादी विचारधारा को सर्वोत्तम मानते हैं। इनके अनुसार विचारधारा की सहायता से ही समाज में न्याय व्यवस्था लागू की जा सकती है। जिस तरह जब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि पूंजीपति जो होते हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, उनके पास कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी है, तो क्यों ना जो हमारे जो श्रमिक या फिर किसान है, जो सर्वहारा वर्ग है, उनकी भी एक विचारधारा होनी चाहिए। और उस विचारधारा को उन्होंने नाम दिया कम्युनिज्म, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस आइडियोलॉजी के द्वारा ही, यानी कि यहाँ पर हम एक हेडिंग लिख सकते हैं, रोल ऑफ आइडियोलॉजी। तो उन्होंने अपने विचारों में विचारधारा को महत्व दिया और राजनीतिक विचारों में लेनिन विकास और शोषण वर्ग के हित के लिए साम्यवादी दल को ही उत्तम मानते हैं। मतलब कि जिस वर्ग का शोषण हुआ है उसके विकास के लिए हम साम्यवादी दल के द्वारा ही उसका उत्थान हो सकता है। लेनिन के साम्राज्यवाद संबंधी सिद्धांत, जो उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांत दिए, उसमें उन्होंने कहा अपनी बुक इम्पीरियलिज्म, जो इनकी बुक थी इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ईयर क्या था 1917, उसमें इन्होंने सिद्धांत दिया कि
पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का आशय पूंजीवाद है, उसे एकाधिकारवादी पूंजीवाद भी कहा। रूस को साम्राज्यवादी शोषण की कमजोर कड़ी कहते हुए लेनिन ने कहा कि यहाँ क्रांति करना ज़्यादा आसान है क्योंकि रूस में एक संगठित व्यवस्थित दल विद्यमान है। इन्होंने कहा कि जिस तरह पूंजीवाद अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, उसी तरह उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, इससे विकास नहीं हो पाएगा। लेनिन के द्वारा अपने राजनीतिक विचारों में साम्यवादी दल को महत्व दिया गया, जो श्रमिकों पर हो रहे शोषण के विरुद्ध क्रांति करेगा और सर्वहारा वर्ग के मध्य वर्गीय चेतना का विकास करना भी है। लेनिन इस दल के विरुद्ध किसी भी दल की बात नहीं करते थे। क्रांति संबंधी विचारों उन्होंने व्हाट इज टू बी डन पुस्तक में दिया। लेनिन का पूंजीवादी साम्राज्यवादी सिद्धांत, तो उन्होंने मार्क्स की पूंजीवाद के अंत के संबंध में भविष्यवाणी की असत्यता को बताने के लिए लेनिन ने 1916 में अपनी पुस्तक इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म प्रकाशित की। मार्क्स का कहना था कि पूंजीवादी और श्रमिकों को अपनी वर्ग संघर्ष पूंजीवादी का पूर्ण रूप सफाया हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। मार्क्स के इन विचारों को कई प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ा। 1990 के बाद से जिस तरह कैपिटलिस्ट यानी कि स्थापना हुई कैपिटलिज्म की, कम्युनिज्म कहीं ना कहीं हट गया, तो उसके विरोध में उन्होंने मतलब हम देख सकते हैं कि वो तो संभव नहीं हुआ। मार्क्स की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं पीछे हो गई, तो उस समय ही उन्होंने ऐसा कुछ अपना एक उन्होंने अपना थॉट रखा था। तो इनके उन विरोधों के जवाब में इन पुस्तक को प्रकाशित किया, जिसमें कहा पूंजीवादी अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, पूंजीवाद के अंतिम दौर ही साम्राज्यवाद है। तो ये भी कुछ फैक्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं। लेनिन का द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत भी है। इनकी जो बुक थी मटेरियलिज्म एंड एम्पिरिक क्रिटिसिज्म में लेनिन के विचार एंजल्स के विचारों से पूर्ण रूप से प्रभावित है। लेनिन के अनुसार कोई दार्शनिक या तो आदर्शवादी होगा या फिर भौतिकवादी। लेनिन सत्य को सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों मानते थे। उनके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कोई विचार आंशिक रूप से सत्य भी हो सकते हैं, आंशिक रूप से असत्य भी हो सकते हैं। लेनिन का मानना था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्राकृतिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर हम एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पर जो थ्योरी थी इनकी, कैपिटलिज्म से विरुद्ध इनकी थ्योरी थी, उसके संबंध में इन्होंने इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म इन्होंने प्रकाशित की थी। लेनिन के बारे में आप और भी कुछ बातें जान लीजिए। इन्होंने लोकतांत्रिक केंद्रवाद का भी सिद्धांत दिया था, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने दल के लिए एक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लोकतंत्र के आधार पर चुनाव होंगे और केंद्रवाद भी होगा, क्योंकि आदेश का क्रम किसी एक या फिर केंद्र से ही आएगा। तो वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद का भी इन्होंने सिद्धांत दिया था। दल में वाद विवाद और परिचर्चा की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी तथा दल में अनुशासन को कठोरता से लागू किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो भी इनके विचारों में शामिल है। लेनिन के विचारों में लेनिन ने एक ही देश में क्रांति के लाने के लक्ष्य को उस समय अपनाया जब उसे विश्वास हो गया कि विश्व क्रांति असंभव है। क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है कि लेनिन के साम्राज्यवाद विरोधी संबंधी सिद्धांतों को बताइए, या फिर लेनिन के विचारों का आप वर्णन कीजिए। लेनिन का क्या योगदान है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थॉट में। डिस्क्राइब द थॉट्स ऑफ लेनिन या थॉट्स ऑफ इंपीरियलिज्म बाय लेनिन। तो कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल for more videos.
थैंक यू।